आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ। जी हाँ, अमीन सायानी। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। वो आवाज जिसे सुनकर ही थम जाती थी श्रोताओं की सांसें। रेडियो पर जिस अंदाज में कभी अमीन सयानी के मुखारविंद से गीतों से सजे एक प्रोग्राम का आगाज हुआ करता था। क्या गजब कर रहे हैं आप, कर रहे हैं आप। अरे नहीं, अब तो बहुत जरूरी बात कहनी है बहनों और भाइयों से। बहनों और भाई, वह ऐसा होता था कि लोग दिन गिन गिन कर कार्यक्रम के प्रसारित होने का इंतजार किया करते थे। देखिए अभी जो आपने गाना सुना ना, बातों बातों में मुलाकातों में, अरे वाह साहब, क्या गजब का गाना है। और वो मखमली आवाज जिसके दीवाने कई मुल्कों के लोग हो गए थे। जी हाँ, 7 दिनों के इंतजार के बाद 7 पायदानों की जबरदस्त। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ आवाज की दुनिया के उस शहंशाह की जिसकी बादशाहत का जलवा रहती दुनिया तक कायम रहेगा। ना ही कोई उसके जैसा था और संभवतः ना ही कोई शोहरत कि उस पायदान तक पहुँच पाएगा जो अमीन सयानी को हासिल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। बहनों और भाइयों, बहुत जी हाँ, यही वो आवाज थी जिसे सुनने के लिए 70 के दशक में हिंदुस्तान की सड़कें शाम से ही सूनी हो जाया करती थी और संगीत प्रेमी दिल थाम कर गीतों से सजी इस संगीतमय हिट परेड की अनाउंसमेंट को सुनने के लिए अपने रेडियो सेट से चिपक जाते थे। आपने सही पहचाना, यह जादू किसी और का नहीं बल्कि दमदार आवाज के मालिक अमीन सयानी का था, जिसकी हैसियत आज भी किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है। लोगों को अच्छे अच्छे गाने पहुंचाते रहो लोगों तक, हैं? तो हम दुआ करते हैं इन तमाम दर्शकों की तरफ से। पहले बिना का गीतमाला, बाद में सिवा का गीतमाला गूंथ कर साल दर साल अमीन सयानी ने गीतों की सफलता की फहरिस्त लोगों के सामने रखकर जो मनोरंजन किया है वह शायद ही कोई भूल पाएगा। सभी के दिलों पर राज करने वाले अमीन सयानी की आवाज का जादू कल भी वैसा ही था जैसा आज है। और इस गीत के बाद आज अब हमारा ये कार्यक्रम होता है खत्म। इस लिविंग लेजेंड के दीवाने आज भी इन्हें चाहते हैं, प्यार करते हैं। तभी तो वो देश के वाहिद ऐसे रेडियो जॉकी हैं जिनकी सबसे ज्यादा नकल की गई है। उनके बोलने के अंदाज से मुतासिर न केवल आम लोग थे बल्कि फिल्मी कलाकारों में भी वह उतने ही मकबूल थे। छलांग लगाकर ये गाना आज चोटी पर पहुंच गया है। कई मौकों पर इन नामचीन फिल्म कलाकारों ने भी खूब नकल उतारी है। घर घर की आवाज बनने वाले इस कलाकार को भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजकर कला जगत में उनकी उपलब्धियों को सराहा। हालांकि अमीन सयानी आज भी उसी लो प्रोफाइल में रहते हैं जिस तरह उन्होंने अपने रेडियो के सफर की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित 88 साल के अमीन सयानी का जन्म बम्बई में 1932 में हुआ था। सन 1991 से ही एंटरटेनमेंट की दुनिया से सक्रिय है। उन्होंने अपनी शुरुआत एक अंग्रेजी ब्रॉडकास्टर से की थी, मगर जनता को उनका हिंदी उर्दू लहजा खूब भाया और उन्हें सिर माथे पर बिठाया। उनका सबसे चर्चित रेडियो शो रेडियो सिलोन से 1952 में शुरू हुआ, जिसका प्रसारण कोलंबो से किया जाता था। इससे न केवल उनकी पॉपुलैरिटी पूरे देश में बल्कि साउथ एशिया तक फैली। यह अमीन सयानी की दूरदर्शिता थी कि उस जमाने में भी फिल्मी गीतों की रेटिंग और रिकॉर्ड प्लेयर की बिक्री उनके रेडियो कार्यक्रम पर निर्भर करने लगे थे। हर फिल्म निर्माता और म्यूजिक कंपनी उनके टॉप मोस्ट संगीत सीडी पर नजरें गड़ाए रखती थी। इस बारे में एक इंटरव्यू में अमीन सयानी कहते हैं कि हम जनता की पसंद और रिकॉर्ड प्लेयर की बिक्री को ही आधार मानकर संगीत की सफलता का पायदान सेट करते थे। वास्तव में गीतों के हाथ जब होस्ट अमीन सयानी की आवाज का तड़का लग जाता था तो उन गीतों के दीवाने मचल उठते थे। गीतों का यह सुनहरा सफर 1952 से 1994 तक चला, जिसे बाद में कुछ बदलाव के साथ 2000 से 2001 और 2001 से 2003 तक विविध भारतीय रेडियो पर चलाया गया। यह रेडियो FM, रेडियो सिटी, बिग FM के जरिए खाड़ी देशों के साथ साथ अमेरिका और लंदन में भी सुना जाने लगा। 94,000 प्रोग्राम्स और 19,000 जिंगल्स को अपनी आवाज देकर वाकई अमीन सयानी लोगों के दिलों में बस गए। चाहे आज के रेडियो जॉकी कितना भी उनकी नकल करने की कोशिश करे, उनका सुरमई बहनों और भाइयों का टैग उनके ही नाम रहने वाला है। इस बारे में स्वयं अमीन सयानी बताते हैं, मैं गांधीवादी विचारधारा का आदमी रहा हूँ, इसलिए बहनों को पहले पायदान पर रखता था। मुझे स्वयं नहीं पता था कि बहनों और भाइयों की उद्घोषणा लोगों की जुबान पर इतना चढ़ जाएगा।
अमीन सयानी देश के पहले ऐसे रेडियो उद्घोषक बने जिन्होंने मिश्रित भाषा का इस्तेमाल किया, चाहे एंकरिंग हो या किसी का साक्षात्कार। अमीन सयानी संवाद की ऐसी शैली अपनाई जिसे हर तबके के लोगों ने पसंद किया, चाहे शेखर सुमन हो या जावेद जाफरी, सभी ने उनकी नकल की। नई पीढ़ी के कलाकारों में भी उनका क्रेज बरकरार है, तभी तो मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा भी कभी कभी उनकी नकल उतार कर लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं। अपने इस खूबसूरत सफर के बारे में अमीन सयानी बताते हैं कि बिनाका गीत माला का सालाना कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, जिसमें साल भर के चुनिंदा टॉप गीतों को शामिल कर उनकी लोकप्रियता देखी जाती थी। उन दिनों यह प्रचलन था कि जिस किसी का भी गाना नंबर 1 पर होगा, वह गायक या गायिका रेडियो स्टूडियो में आकर अमीन सयानी साहब के सवालों के जवाब भी देता था। बिनाका गीत माला में गाना बजना और खासकर सालाना कार्यक्रम में टॉप पर बजना न केवल उस फिल्म की सफलता की गारंटी होती थी, बल्कि उस गायक और म्यूजिशियन के लिए भी बहुत बड़ी बात होती थी। बिनाका गीत माला में बाजी मार ले गई सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर, जिनके गाए गाने सबसे अधिक 19 बार चोटी के पायदान पर रहे। पुरुष गायकों में रफी और अमीन सयानी के मित्र रहे किशोर दा के गाने भी अधिकतम बार अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। रेडियो के सुपरस्टार अमीर सयानी की कहानी को अब यही विराम देती हूँ। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्ते, आदाब अर्ज़ है, गुड बाय और सत श्री अकाल। विदा लेने से पहले एक और बात, अगर आप ऐसी ही शख्सियत और फिल्मी हस्तियों से जुड़े किस्सों कहानियों को देखना व सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल लेमन चूज कैंडी को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए अपने दोस्त एंड होस्ट शिवानी को इजाजत। नमस्कार।